हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं BCA 6 सेमेस्टर C#.net में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक की। तो हमारा नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक जो है वह है हमारा टेक्स्ट रीडर एंड टेक्स्ट राइटर क्लास इन C#। तो आइए हम टेक्स्ट रीडर और टेक्स्ट राइटर क्लास की बात करते हैं C# में। टेक्स्ट रीडर एंड टेक्स्ट राइटर आर द अनदर वे टू रीड एंड राइट फाइल रेस्पेक्टिवली। यानी कि टेक्स्ट रीडर और टेक्स्ट राइटर जो हमारी क्लास होती है उसकी हेल्प से हम ये हमारे पास अनदर वे है रीड और राइट करने का फाइल को रेस्पेक्टिवली। इवन दो दीज आर नॉट स्ट्रीम क्लासेस, अगर हम बात करें तो यह हमारी स्ट्रीम क्लासेस नहीं कहलाती। द स्ट्रीम रीडर एंड स्ट्रीम राइटर क्लास आर डेराइव्ड फ्रॉम टेक्स्ट रीडर एंड टेक्स्ट राइटर क्लास रेस्पेक्टिवली। जो हमारी स्ट्रीम रीडर और स्ट्रीम राइटर क्लास है वह डेराइव्ड की गई है टेक्स्ट रीडर और टेक्स्ट राइटर क्लास से रेस्पेक्टिवली। द फॉलोइंग प्रोग्राम यूजेज अ टेक्स्ट रीडर रीड द एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल इनटू अ स्ट्रिंग। अगर हम बात करें तो ये जो फॉलोइंग प्रोग्राम है आपके सामने, यह यहाँ पर यूज़ कर रहा है टेक्स्ट रीडर को, जो कि रीड करेगा एंटायर कंटेंट्स, फाइल के एंटायर कंटेंट्स को स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो आइए डिस्कस करते हैं प्रोग्राम के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम है यूजिंग सिस्टम, यानी कि नेम स्पेस है यहाँ पर हमारे पास यूजिंग सिस्टम। देन नेक्स्ट नेम स्पेस है यूजिंग सिस्टम डॉट आई ओ, यूजिंग सिस्टम डॉट आई ओ। देन यूजिंग सिस्टम डॉट आई ओ के बाद आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट नेम स्पेस जो है वह हमारा यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट। यह नेम स्पेस हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर हम टेक्स्ट को रीड और राइट करने के लिए हमने यहाँ पर इस नेम स्पेस को लिया है। अब आप देखें नेम स्पेस विंडोज़ एप्लीकेशन 1, नेम स्पेस विंडोज़ एप्लीकेशन 1। ठीक, अब यहाँ पर विंडोज़ एप्लीकेशन 1 नाम से नेम स्पेस है आपका पब्लिक पार्शियल क्लास फॉर्म 1 फॉर्म। यहाँ पर हमने फॉर्म 1 क्लास को फॉर्म क्लास से इनहेरिट किया है। देन पब्लिक क्लास फॉर्म 1। ठीक, यहाँ पर इंडेक्सर के थ्रू हमने कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज़ किया है। देन अब यहाँ पर आप देखें पब्लिक वॉइड बटन 1 क्लिक ऑब्जेक्ट सेंडर डॉट इवेंट टाइप आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपने बटन को, कमांड बटन को क्लिक इवेंट पर लगाया है जिसमें कि आपने इवेंट टाइप आर्ग्यूमेंट लिए है। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमने ट्राई ब्लॉक लिया है। ट्राई ब्लॉक में स्ट्रिंग लाइन इज इक्वल्स टू नल। अगर हमारी स्ट्रिंग लाइन जो है वह नल है, देन सिस्टम डॉट आई ओ डॉट टेक्स्ट रीडर रीड फाइल, तो वह क्या करेगा, वहाँ पर से फाइल को रीड करेगा टेक्स्ट रीडर की हेल्प से इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रीम राइडर। और वह वहाँ पर फाइल जब नल होगी तो वह यहाँ फाइल जो है हमारी C:\net information डॉट txt इस फाइल को यहाँ पर अवेलेबल कर देगा रीड करने के लिए। अब लाइन इज इक्वल्स टू रीड फाइल डॉट रीड टू एंड। अब यहाँ पर क्या करेगा, फिर लाइन बाई लाइन फाइल्स को एंड तक रीड करेगा। मैसेज बॉक्स डॉट शो और ब्रैकेट में लाइन, यानी कि जो भी लाइन्स होंगी वह उनको मैसेज बॉक्स के थ्रू प्रिंट करा देगा। रीड फाइल डॉट क्लोज। अब यहाँ पर आफ्टर रीडिंग द फाइल वह फाइल क्लोज हो जाएगी। दैन रीड फाइल इज इक्वल्स टू नल, और वहाँ पर नल, जाहिर सी बात है जब फाइल पूरी रीड हो जाएगी तो वहाँ पर नल हो जाएगा हमारा। देन अदरवाइज वहाँ पर कुछ नहीं है तो वह वहाँ पर इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, यहाँ पर एक्सेप्शन अकर हो जाएगा, यानी कि एरर अकर हो जाएगा, और मैसेज बॉक्स के थ्रू वहाँ पर स्ट्रिंग की फॉर्म में वह डिफाइन हो जाए। अब टेक्स्ट राइटर आर अनदर वे टू राइट फाइल रेस्पेक्टिवली। अगर हम टेक्स्ट राइटर की बात करते हैं तो टेक्स्ट राइटर हमारे पास अनदर वे है फाइल को राइट करने के लिए रेस्पेक्टिवली, इवन दो दीज आर नॉट स्ट्रीम क्लासेस, यानी कि वह हमारी जो है वह स्ट्रीम क्लासेस नहीं है। द स्ट्रीम रीडर एंड स्ट्रीम राइटर क्लास आर डेराइव्ड फ्रॉम टेक्स्ट रीडर एंड टेक्स्ट राइटर क्लास रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो हमारी स्ट्रीम रीडर और स्ट्रीम राइटर क्लास है वह जनरली जो है हमारी डेराइव्ड की गई है टेक्स्ट रीडर एंड टेक्स्ट राइटर क्लास से रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर यूजिंग सिस्टम, ठीक, नेम स्पेस लिया है यहाँ पर हमने। देन यूजिंग सिस्टम डॉट आई ओ, यूजिंग सिस्टम डॉट आई ओ, देन यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट, यानी कि हमने यहाँ पर तीनों नेम स्पेस लिए हैं। और ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो टेक्स्ट हमने नेम स्पेस लिया है यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट, वो हमने इसलिए लिया है ताकि हम यहाँ पर टेक्स्ट पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं।
अब नेम स्पेस विंडोज़ एप्लीकेशन 1, नेम स्पेस विंडोज़ एप्लीकेशन 1, ठीक। अब यहाँ पर पब्लिक पार्शियल क्लास फॉर्म 1 फॉर्म, पब्लिक पार्शियल क्लास फॉर्म 1 फॉर्म, ठीक। अब यहाँ पर हम फॉर्म 1 क्लास जो है वो फॉर्म क्लास से इनहेरिट हो रही है। अब पब्लिक फॉर्म 1 यानी कि यहाँ पर हमने फॉर्म 1 क्लास जो है वो हमारी इंडेक्सर के थ्रू हम एक तरीके से वहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। देन कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज करने के बाद वहाँ पर प्राइवेट वॉइड बटन 1 क्लिक, यानी कि हम यहाँ पर बटन को हमने क्लिक इवेंट पर लगाया, जिसमें कि हमने इवेंट टाइप आर्ग्यूमेंट्स को डिफाइन कर रहे हैं। अब ट्राई ब्लॉक के थ्रू यहाँ पर आप देखें, ट्राई और कैच ब्लॉक लिया हमने। system.io.text राइटर राइट फाइल इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रीम राइटर, यानी कि यहाँ पर वह टेक्स्ट राइटर के थ्रू न्यू फाइल को एंटर करा रहे हैं हम C:\textwriter.txt, यानी कि वह इस फाइल में राइट करेगा। राइट फाइल डॉट राइट लाइन C#.net information.com। अब यहाँ पर वो क्या करेगा, राइट कर देगा वह और सब चीज़ें जो हमारी C#.net information.com में अवेलेबल होंगी। राइट फाइल डॉट फ्लश, आफ्टर राइट फाइल वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट हमारा फ्लश। देन राइट फाइल डॉट क्लोज, अब क्या होगा, राइट फाइल इज इक्वल्स टू नल। अब वहाँ पर राइट फाइल जब हो जाएगी तो नल हो जाएगा। देन क्लैच ब्लॉक के थ्रू इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन और स्पेस देके EX, ठीक, यानी कि अब वहाँ पर कैच ब्लॉक में आपके एक्सेप्शन अकर होगा। देन मैसेज बॉक्स डॉट शो के थ्रू वहाँ पर क्या होगा, आपने फाइल में जो भी कुछ लिखा है वह आपका स्ट्रिंग की फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा। देन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस कोड यू विल गेट अ फाइल, आप जब इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो आप देखोगे वहाँ पर कि आप जो है वहाँ पर एक फ़ाइल को गेट कर रहे होगे जो कि टेक्स्ट राइटर डॉट txt नेम से होगी। एंड इनसाइड इट्स रिटन C#.net information.com, जिसके अंदर जो लिख रहा होगा वह लिख रहा होगा आपका C#.net information.com। तो यानी कि हमने जो राइट करा है यहाँ पर वो क्या राइट करा है, C#.net information.com, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हमने आज जो पढ़ा वो हमने यहाँ पर स्ट्रीम रीडर और स्ट्रीम राइटर के बारे में यहाँ पर हमने जो आज पढ़ा वो हमने स्ट्रीम रीडर और स्ट्रीम राइटर की हेल्प से टेक्स्ट रीडर और टेक्स्ट राइटर जो हमारा क्लास है जो डराइव्ड हो रही है उसके बारे में हमने पढ़ा है आज। तो यह हमने आज दोनों टॉपिक फिनिश किए अपने, टेक्स्ट रीडर और टेक्स्ट राइटर क्लास जो होती है हमारी C#। अब टेक्स्ट रीडर के बारे में अगर हम बात करें तो टेक्स्ट रीडर जो होता है और ये एनदर टेक्स्ट रीडर और टेक्स्ट राइटर जो क्लास होती हैं वे हमारा एनदर वे होता है जिसके थ्रू हम फाइल को रीड और राइट कर सकते हैं। द स्ट्रीम रीडर एंड स्ट्रीम राइटर क्लास आर डेराइव्ड फ्रॉम टेक्स्ट रीडर एंड टेक्स्ट राइटर क्लास रेस्पेक्टिवली। ये बात मेन ध्यान रखने की है, जो हमारी टेक्स्ट रीडर और टेक्स्ट राइटर क्लास है वो जो डेराइव्ड हुई है वह स्ट्रीम रीडर और स्ट्रीम रीडर और स्ट्रीम राइटर जो क्लास है हमारी वह हमारी डेराइव्ड हुई है टेक्स्ट रीडर और टेक्स्ट राइटर क्लास से। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम के थ्रू समझाया गया है कि किस तरीके से हमारा टेक्स्ट रीडर जो है वह एंटायर कंटेंट्स को रीड करता है फाइल में इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हम देखें हमने 3 नेम स्पेस लिए हैं, यूजिंग system.io और यूजिंग system.text। अब हम बात करें तो नेम स्पेस इसके बारे में कि यूजिंग system.io तो इज़ यूज फॉर द इनपुट आउटपुट फंक्शंस एंड यूजिंग system.text इज़ यूज फॉर द ऑपरेशन वुड बी परफॉर्म्ड ऑन द टेक्स्ट, ठीक। अब नेम स्पेस विंडोज़ एप्लीकेशन 1 देन पब्लिक पार्शियल क्लास फॉर्म 1 फॉर्म, यानी कि फॉर्म 1 क्लास जो है वो फॉर्म क्लास से यहाँ पर इनहेरिट हो रही है। पब्लिक फॉर्म 1 इनिशियलाइज कंपोनेंट, अब यहाँ पर क्या है, इंडेक्सर के थ्रू हम यहाँ पर इन कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज करा रहे हैं। अब यहाँ पर देखें आप पब्लिक बटन को क्लिक इवेंट पर लिया है, यहाँ पर हमने प्राइवेट वॉइड बटन क्लिक इवेंट यानी कि यहाँ पर हमने कमांड बटन लिया हुआ है। उसमें कमांड बटन में हमने ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज़ किया है कि जब हमारी लाइन जो है वह नल होगी, जब हमारी लाइन जो है वह नल होगी तो वहाँ पर क्या करेगा वह C:\net information.txt नाम से वहाँ पर वो फाइल को क्रिएट कर देगा। देन उस फाइल को वहाँ इस फाइल को हमने पाथ दे दिया, देन उस फाइल को वहाँ पर अवेलेबल कर देगा वो, और फिर उस फाइल का जो कंटेंट्स हैं वह उसको स्टार्टिंग से एंड तक रीड करेगा और मैसेज बॉक्स के थ्रू वहाँ पर लाइन प्रिंट कर देगा।
देन आफ्टर रीडिंग एंड प्रिंटिंग द लाइन्स, वहाँ पर आपका जो है फाइल वह क्लोज हो जाएगी, ठीक। और यहाँ पर फाइल क्लोज होने के बाद नल शो होगा। देन अदरवाइज यह नहीं होता है तो वहाँ पर वह एरर अकर होगा और वहाँ पर एरर जो मैसेज बॉक्स के थ्रू डिस्प्ले हो जाएगा। अब टेक्स्ट राइटर की बात करें तो टेक्स्ट राइटर भी जो है वो अनदर वे है फाइल को राइट करने का, जो कि स्ट्रीम क्लास से नहीं आता। स्ट्रीम रीडर एंड स्ट्रीम राइटर क्लास जो होती है वो डायरेक्ट की गई है टेक्स्ट रीडर एंड टेक्स्ट राइटर क्लास से रेस्पेक्टिवली, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब यूजिंग सिस्टम डॉट IO, यहाँ पर वही सेम जो है वो नेम स्पेस इसको लिया गया है और यहाँ पर नेम स्पेस विंडो एप्लीकेशन 1 के नाम से बताया गया है कि हम यहाँ पर विंडोज़ एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। देन यहाँ पर फॉर्म 1 क्लास जो है वो फॉर्म क्लास को इनहेरिट कर रही है। पब्लिक फॉर्म 1, यहाँ पर इंडेक्सर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट्स को इनिशलाइज कर रहे हैं। तो प्राइवेट वॉइड बटन 1 क्लिक, यहाँ पर हमने वही चीज़ सेम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक कमांड बटन लिया है जिसको क्लिक इवेंट पर लगाया। अब सिस्टम डॉट IO डॉट टेक्स्ट राइटर राइट फाइल, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फाइल को राइट करने के लिए परमिशन दे रहे हैं और हमने एक यहाँ पर न्यू फाइल ली है C:\test_writer.txt नेम की। अब उसमें जो हम राइट करना चाह रहे हैं वो हम क्या राइट कर रहे हैं, वहाँ पर राइट लाइन के थ्रू राइट फाइल डॉट राइट लाइन के थ्रू C#.net information.com, यह जो है हम राइट कर रहे हैं। अब राइट फाइल डॉट फ्लश, अब क्या होगा, राइट फाइल को राइट होने के बाद वो वहाँ पर फ्लश हो जाएगी। देन राइट फाइल इक्वल्स टू नल, और फिर वह नल हो जाएगी। कैच इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन EX, कैच इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन EX। उसके बाद क्या होगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो EX टू स्ट्रिंग, ठीक। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस कोड यू विल गेट अ फाइल। अब जब आप इस कोड को रन कर लोगे तो आप देखोगे कि टेक्स्ट राइटर फाइल डॉट TXT जो है वहाँ पर आपके अंदर उस फाइल में जो लिख रहा होगा वह C#.net information.com लिख रहा होगा। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।